नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का फर्स्ट चैप्टर में जो उदाहरण 3 है। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नावली करने से पहले हम उदाहरण के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, प्रश्नावली पर पहुँचेंगे। तो आज का हमारा जो उदाहरण है वो है 3 उदाहरण। ठीक है, इसके पहले हम उदाहरण 1, 2 कर चुके हैं और यदि क्योंकि इसमें हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। यदि आपने इससे पहले एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि हमें ये बहुत अच्छे से बनते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो हम देखते हैं उदाहरण 3 क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समापवर्त है ना एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब हमें महत्तम समापवर्तक भी निकालना है और लघुत्तम समापवर्तक भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या जो हमारा क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम निकालेंगे क्या, 96 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हम लिखेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैं एक रफ शीट लेता हूँ, उसमें हम देखते हैं क्या लेंगे। तो यहाँ पर एक रफ शीट ली, हमें निकालना है 96 की। ठीक है ना, 96 की क्या निकालनी है, गुणनखंड। तो कैसे निकालते हैं मैंने बताया हुआ है वीडियो में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से हम भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 2 6 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 के ऊपर यहाँ आ जाएगी 5 की घात गुणित 3। ठीक है, तो ये क्या निकल आएंगे, 96 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं, 404 की अब हमें निकालना है। ठीक है, 404 की निकालेंगे, रफ शीट में निकाल लेंगे गुणनखंड। 2 से भाग देंगे सबसे पहले, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 शून्य, 2 एकम 2। अब देखिए 101 क्या है, अभाज्य है, इसलिए वो 101 से ही डिवाइड होगा। तो कितना आ जाएगा, तो इसका आपने देखा 2 गुणित 2 मतलब 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 101। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, HCF। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे HCF। ठीक है, HCF किसके HCF हैं, तो ये हैं 96 और 404 का। ठीक है, तो देखिए HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 पर 2 की पावर है ना, और यहाँ पर देखिए 5 की पावर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 की पावर तो कॉमन ही है, बाकी इसमें कुछ कॉमन नहीं, मतलब 2 की पावर स्क्वायर है ना। 2 का स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 4 जो है ये हमारा आ जाएगा HCF। अब हम देखते हैं सूत्र से। ठीक है ना, सूत्र से क्या देखेंगे, सूत्र क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल
ये बराबर होता है LCM गुणित HCF के। ठीक है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर ये होता है। तो यहाँ हमें देखना है, तो हम HCF निकाल चुके हैं, तो हम LCM भी निकाल लेंगे। देखिए क्या है, 96, एक संख्या थी 96 गुणित 404 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा LCM कितना आ गया, यही तो निकालना है, LCM गुणित HCF कितना है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM, इसको हमने इस साइड यहीं रहने दिया बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 96 गुणित 404 बटे, यहाँ पर कितना कर दिया हमने, 4 गुणा में था तो यहाँ पर भाग में आ गया तो 4 आ गया, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 एकम 4, ये 0, 4 एकम 4, 101 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें केवल इसका गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है, 96 गुणित 101। ठीक है, तो हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं, 96 कम 96, तो ये 96 हो जाएगा, 9 हासिल की हो जाएगी, 0 है इसलिए यहाँ पर फिर 96 आ जाएगा, फिर 96 कम 96, तो ये आ जाएगा 9696। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या, कि अतः LCM 9696 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।